लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हर सक्सेसफुल आदमी हर महीने ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ने की कोशिश करता है। I read a lot of technical stuff. I read non-fiction. They encourage you to read books. They encourage you to read books. I like biographies in general. Biographies, I think, are really, really interesting read. The year of my 13th birthday, that I decided to set myself the challenge of finishing 365 books in 365 days, and I did, and I kept a list at that point to prove it. अब इन सब का बुक्स पढ़ने का मेन रीजन ये था कि ये सब औरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहते हैं। इनसे पहले जितने भी महान इनोवेटर्स आए हैं उनकी गलतियां देखना चाहते हैं कि उन्होंने क्या क्या गलती की थी, ताकि ये अपने लाइफ के 5-6 साल जो उन्होंने गलतियों में बिताने थे उन्हें बचा सके और अपने गोल्स तक, अपने ड्रीम्स तक जल्दी पहुंच सके। अगर हम इन सारे सक्सेसफुल लोगों को छोड़कर आपकी बात करें तो हम में से मैक्सिमम लोगों ने अभी तक अपने गोल्स अचीव नहीं किए हैं, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। गलती है उन सारे बकवास आइडियाज की, उन एनर्जी सकर लोगों की जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमारे माइंड को इतना नेगेटिवली प्रोग्राम किया है, जिसकी वजह से एग्जैक्टली हमने वहीं पहुंचना था जहां पर हम आज हैं। अगर हम टीचर्स की बात करें तो कुछ कॉलेजेस को, कुछ टीचर्स को छोड़कर मैक्सिमम वही लोग टीचर बनते हैं जिनको कहीं और जॉब ही नहीं मिल रही होती, क्योंकि इस प्रोफेशन में सैलरी ही कम है। अब इनमें से मैक्सिमम लोग जो खुद ही नेगेटिव हैं, वो हमारे बचपन में ही हमें नेगेटिव सजेशंस देने लगते हैं, हमारे माइंड को नेगेटिवली कंडीशन करने लगते हैं। कंपटीशन बहुत है, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं बन पाओगे, जॉब ही नहीं मिलेगी, फिर ऐसे ही घूमना पड़ेगा। आजकल तो 90% वालों को भी जॉब नहीं मिल रही। और जब हम छोटे होते हैं तो अपने टीचर्स पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, और अननोइंगली इन नेगेटिव आइडियाज से हमारा माइंड भी नेगेटिवली प्रोग्राम हो जाता है। और सबसे ज्यादा एनर्जी सकर तो होते हैं हमारे पड़ोसी। हमारी तो एनर्जी सक करते ही हैं, बल्कि हमारे पेरेंट्स की भी एनर्जी सक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स प्रेशर में आ जाते हैं और उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। और क्योंकि अब हमारे पेरेंट्स को अपना प्रेशर रिलीज करना है तो वो हमारे ऊपर ही प्रेशर डाल देते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे 12th में 50% थे। मैं खुद ही बिना किसी के कुछ कहे इतना प्रेशर फील कर रहा था। ऊपर से मेरे पड़ोसी, ओहो आपके कितने मार्क्स आए, अब आप क्या करोगे, आपको तो कहीं एडमिशन ही नहीं मिलेगी, कहीं जॉब ही नहीं मिलेगी, ऐसा करो दोबारा से 12th कर लो। और मेरे पेरेंट्स भी वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो मुझे और प्रेशराइज करने लगे। अब लकीली मैंने 8th स्टैंडर्ड में एक बुक पढ़ी थी, यू कैन विन, जिसमें मैंने विल्मा रुडोल्फ की स्टोरी पढ़ी थी। एक ऐसी लड़की जिसे बचपन में पैरालिसिस था और वो व्हील चेयर में बैठी थी। डॉक्टर्स ने उसे बोला था कि वो कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन उसने 1960 के ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल अचीव किए, और एक ऐसे रनर जूटा हीन को हराकर जिसे कभी नहीं हराया गया था। इस स्टोरी से मैं इतना मोटिवेट हुआ था कि मुझे पता था कि एक व्हील चेयर में बैठी हुई लड़की अगर 3 गोल्ड मेडल ले सकती है तो मैं 50% से तो इंप्रूव हो ही सकता हूँ। और फाइनली मैंने एक अच्छे कॉलेज से एमटेक ऑनर्स करी और गेट में 99.45 परसेंटाइल लिए। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका माइंड कभी पॉजिटिवली प्रोग्राम्ड हुआ ही नहीं होता, और एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से वो हार मान लेते हैं और अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को ही भूल जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहां पर एक बुक ने लोगों की पूरी लाइफ चेंज करी है। अगर आप इवन वॉरेन बफेट का एग्जांपल ले लें तो वो एक बिल्कुल नॉर्मल लड़का था जिसने सोचा था कि वो अमीर बनना चाहता है, और एक बुक ने, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने, उनके ब्रेन में इतना स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट कर दिया था कि उनकी पूरी लाइफ ही चेंज होगी और फाइनली वो बिलियनियर बन गए। जब आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे आइडियाज को पढ़ते हैं, तो आपको कोई एक ग्रेट आइडिया मिल जाता है जो आपके साथ इतना ज्यादा कनेक्ट कर जाता है, आपको इतना मोटिवेट कर देता है, जिससे हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। बचपन में तो हम किसी भी आइडिया को अपने ब्रेन में जाने देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम अपने ब्रेन में बेस्ट लोगों के बेस्ट आइडियाज डालेंगे जो हमें पॉजिटिव एनर्जी दे, अपनी लाइफ के ग्रेटेस्ट आइडियाज दें, ताकि हम वहां पहुंचे जहां हम पहुंचना चाहते हैं, ना कि जहां पर हमें क्राउड ले जाना चाहता है। और वो बेस्ट आइडियाज हमें मिलेंगे बुक्स पढ़कर, क्योंकि एक अच्छी बुक पढ़ना कुछ ऐसे है कि आप एक बेस्ट आदमी के साथ डिनर पर गए हैं और उससे बातें कर रहे हैं, उसके एक्सपीरियंसेस जी रहे हैं, उसकी गलतियां सुन रहे हैं, और किस रास्ते से आपको अपने गोल को अचीव करना है उसके बारे में समझ रहे हैं। क्योंकि एक बुक लिखने के लिए किसी भी ऑथर को कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं, क्योंकि एक रियल ऑथर अपनी बुक को परफेक्ट बनाना चाहता है, उसमें अपनी एक एक गलतियां लिखना चाहता है, और वो गलतियां करते हुए उसे कैसा महसूस हो रहा था उसे बताना चाहता है, और इतना डीमोटिवेट होने के बावजूद उसने नेक्स्ट एक्शन कैसे लिया उसे बताना चाहता है। और किसी भी चीज को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम उन लोगों से सीखें जो वो गलतियां ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम में से ज्यादातर लोग ये बोलेंगे कि हमें पता है कि बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें इंटेलिजेंट बनाती है, हमारे ब्रेन की इमेजिनेशन पावर को इंप्रूव करती है और लोगों की गलतियां सीखने का मौका देती है। पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहला, एक तो बुक्स बहुत ज्यादा लंबी होती है और हम पूरा दिन बिजी रहते हैं। एक बुक पढ़ने का तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। या फिर हमारे फ्रेंड हम पे हंसने लगते हैं जब भी वो देखते हैं कि हम कोई बुक पढ़ रहे हैं। या फिर हम में से कई लोगों को बुक्स के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है और हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी अच्छी बुक्स हैं जिनके साथ स्टार्ट किया जा सकता है।
तो मैं आपको इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताऊंगा और साथ में 50 बुक्स की 1 पैराग्राफ समरी दूंगा, जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन से बुक से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं कि सर बुक बहुत लंबी है, और मैं मानता हूं कि बुक्स जैसे कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, स्टीव जॉब्स, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, सेपियंस या फिर और भी बहुत सारी बुक्स जो कि ऑन एन एवरेज 500 पेजेस की होती है, और अगर हम हर रोज आधा घंटा निकाल के 10 पेज भी पढ़ते हैं तो एक बुक को खत्म करने के लिए 2 से 2.5 महीने लग जाएंगे। ये एक स्लो स्पीड है, पर फिर भी जो लोग बिल्कुल ही बुक्स नहीं पढ़ते तो कुछ ना होने से कुछ तो बेटर ही है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को सताता है वो ये है कि जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो हमारे साथ वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे फ्रेंड्स हमें चिढ़ाने लगते हैं और हम पे हंसते हैं। इवन कि जब मैं फर्स्ट टाइम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ रहा था तो मेरे फ्रेंड्स भी मुझ पर काफी हंसे थे कि अब तो हमारा भाई करोड़पति बनेगा, वॉरेन बफेट बनेगा, वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से मैं अपने फ्रेंड्स के सामने बुक्स ही नहीं पढ़ता था और इस मेथड से अपने फ्री टाइम को कभी यूटिलाइज ही नहीं कर सका। बुक लंबी है या फिर लोग हम पे हंसते हैं, इन दोनों प्रॉब्लम से बचने का एक ही सोल्यूशन है कि हम ऑडियो बुक सुने। मेरे ओपिनियन में ये मेथड इसलिए बेस्ट है क्योंकि एक ऑडियो बुक अप्रोक्सीमेटली 4.5-5 घंटे की होती है। अगर हम हर रोज एक बुक को आधा घंटा भी सुनते हैं तो हम अप्रोक्सीमेटली एक हफ्ते में एक बुक खत्म कर सकते हैं, यानी एक साल में 50 बुक्स। और आधा घंटा देना बहुत आसान है, हमें सिर्फ 15-15 मिनट के 2 सेट देने हैं। ये 15 मिनट ट्रैवलिंग के टाइम हो सकते हैं, कुकिंग के टाइम हो सकते हैं, इवन जब आप टॉयलेट में हैं तब कवर हो सकते हैं। ऑडियो बुक सुनने के लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, लेकिन मैं ऑडिबल को प्रेफर करता हूँ। इसके 2 रीजंस हैं। 1, ये Amazon की कंपनी है जो कि एक ट्रस्टेड ब्रांड है, और सेकंड, इसमें 2 लाख से ज्यादा बुक्स अवेलेबल हैं, तो हम जिस टॉपिक को भी सुनना चाहते हैं उसे सुन सकते हैं। स्टार्टिंग में जब हम इस प्लेटफॉर्म में साइन अप करते हैं तो ये हमें अपनी चॉइस की 2 फ्री ऑडियो बुक्स देते हैं जिसे हम अपने पास रख सकते हैं, और अगर हमें ये प्लेटफॉर्म पसंद ना आए तो हम इसे कभी भी कैंसिल करवा सकते हैं और ऑडियो बुक्स फिर भी हमारी रहेंगी। जब स्टार्टिंग में मैंने इस प्लेटफॉर्म में साइन अप किया था तो मैंने सोचा चलो कम से कम 2 फ्री बुक्स तो ले ही लेते हैं। उस वक्त मैंने 2 बुक्स ली थी, द मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर जिसे लिखा है गेरी केलर ने, और हाउ टू बी अ बिलियनेयर जिसे लिखा था मार्टिन एस फ्रिडसन ने, और इन दोनों बुक्स के प्राइस 1500 से ज्यादा थे। लेकिन बाद में मुझे ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा लगा कि मैं इसके साथ अभी तक जुड़ा हूँ, क्योंकि मुझे औरों के कंपैरेटिवली जल्दी सीखना है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि हर रोज आप सिर्फ 15 मिनट बुक सुनते हैं, जो कि आप ब्रश करते हुए भी सुन सकते हैं, तो आप साल में अप्रोक्सीमेटली 20 बुक सुन लेंगे। अब मैं इसे कुछ इस तरीके से सोचता हूँ कि अगर मैं 20 लोगों के एक्सपीरियंस से सीख रहा हूँ, और अगर हर बुक में अप्रोक्सीमेटली 50 साल जितना एक्सपीरियंस है, यानी एक साल में ही मैंने अप्रोक्सीमेटली 1000 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया। अब ऑब्वियसली ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर हम इससे गलतियों के अपने 5 साल भी बचा सकें तो हम अपने गोल की तरफ कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे। और अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते हैं और हमारी जगह कोई हमारा कॉम्पिटिटर या इवन एक फ्रेंड हर रोज सिर्फ 15 मिनट बुक सुन रहा है, तो उसे अपनी लाइफ में एटलीस्ट 5 साल का हेड स्टार्ट मिल गया है, और इसीलिए वो अपने गोल्स को बहुत जल्दी अचीव कर लेगा। इवन की किसी ग्रुप डिस्कशन में उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे, कन्वर्सेशन करने के लिए ज्यादा पॉइंट्स होंगे, और हमें एक स्टूपिड आदमी की तरह चुप रहना पड़ेगा। आप में से जो लोग ऑडियो बुक्स में इंटरेस्टेड हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके ऑडिबल का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में ही डिस्क्रिप्शन में दी हुई PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने 50 बुक्स की 1 पैराग्राफ समरी प्रोवाइड की है, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि उस बुक के अंदर क्या है और वो बुक आपको पढ़नी है या नहीं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।